हमको वेलकम करें। धन्यवाद करते हैं। इतना सुंदर मौका मुझे मिला है। सब लीडर लोग का भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारी सारी सिस्टर लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो आज हमें परमेश्वर ने दिया है और अपने लिए चुना है। सो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपने अपोस्टल जी का भी धन्यवाद करती हूँ जिनके द्वारा हम बढ़ रहे हैं, जिनकी शिक्षा ज्ञान के द्वारा हम बढ़ रहे हैं। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उनके जितने भी मीटिंग से जितने भी सारे कामों पर वो जाते हैं, जो प्रभु के लिए वो काम करते हैं, वो हर कामों में सफलता को पाएं। सो धन्यवाद करते हैं इस मौके को उन्होंने मुझे दिया है। सभी लीडर लोग का सभी का धन्यवाद करते हैं और हम वचन में चलते हैं, है ना। आज का मुझे टॉपिक मिला है यीशु का चेलों के पैर धोना। तो कोई पढ़ेंगे यूहन्ना 13 का 1 से लेकर के 17 तक कोई पढ़ देंगे। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ। यूहन्ना 13 अध्याय 13 1 से 17 तक के हम पढ़ेंगे और यहाँ इसे लिखा गया है। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वह समय आ पहुंचा है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। और जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ उसके हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तो मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी भाग नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वह उसके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सचमुच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। हालेलुया। 18 तक था। आमीन। यीशु मसीह का चेलों का पैर धोने का
आज मैं आपके लिए यीशु प्रभु के चेलों के पैर धोने, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जब यह नगर में एक उस समय फसह का पर्व से पहले, फसह के पर्व से पहले के दिन चल रहे थे। फसह का एक पर्व होता है, उसी के दिन चल रहे थे। तब उस घड़ी प्रभु यीशु ने आत्मा में जान लिया था कि वह घड़ी आ पहुंची है कि जब वह जगह छोड़कर अपने पिता के पास जाए, क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र होकर पृथ्वी पर आया था। आमीन, आमीन। इसलिए वो आत्मा में जान पाए थे इसीलिए वो आत्मा में जान पाए थे कि उनका पृथ्वी का समय समाप्त होने वाला है। तभी हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने लोगों से जो जगत में थे, जैसे प्रेम वह अपने से रखते थे, अतः अंत तक वैसा ही प्रेम उससे रखना चाहते रहे। यानी कि वो अंत तक प्रेम हमसे रखना चाहते हैं। हालेलुया। यह हम प्रभु के सच्चे हालेलुया यह हम प्रभु के सच्चे व पवित्र और निस्वार्थ प्रेम के विषय में देख सकते हैं। आमीन, आमीन। इस तरह प्रभु यीशु ने अपने लोगों से आरंभ से लेकर अंत तक एक समान प्रेम करते हुए, जबकि जीवन में कई बार उतार चढ़ाव, उनके जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आया था। जैसे सांसारिक स्वभाव का भी प्रभु यीशु को सामना किया था। प्रभु यीशु ने सांसारिक का भी स्वभाव का भी उन्हें सामना करना पड़ा था प्रभु यीशु मसीह को, है ना। अपने लोगों के द्वारा फिर भी प्रभु का प्रेम उनके लिए कभी नहीं बदला। उन्होंने अपना प्रेम कभी नहीं बदला। बहुत से लोगों ने उन्हें बहुत सी बातें कही, लेकिन फिर भी उनका प्रेम हमारे लिए कभी नहीं बदला। उनका प्रेम हमारे लिए उतना ही बना रहा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम भी प्रभु यीशु की तरह अपने भाई बंधुओं से सबसे प्रेम रखना चाहिए, जैसे प्रभु यीशु ने सबसे प्रेम रखा। प्रभु ने सबसे एक समान प्रेम रखा। तब क्या था? भोजन के समय जब प्रभु वहां अपने चेलों के साथ बैठे थे, उस समय क्या था? अंतिम समय था उनका। वो जान गए थे आत्मा में कि मेरा भी यहाँ पर थोड़ा ही समय है पृथ्वी पर, और वो चेलों के साथ भोजन कर रहे थे, भोजन करने बैठे थे, और यहाँ भी जानते थे कि पिता परमेश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह के हाथ में कर दिया है, और वह परमेश्वर के पास से आए हैं, और परमेश्वर के पास ही अब उन्हें जाना है। वो जानते थे कि मैं परमेश्वर अपने पिता के पास से आया हूँ और मुझे वहीं वापस जाना है। तब आगे वहां हम देख सकते हैं कि प्रभु अपने अधिकार को अपने ऊपर वस्त्र उतार डाले। ऊपरी वस्त्र उन्होंने क्या किए? अपने ऊपरी वस्त्र उतारे और एक अंगोछा लेकर अपनी कमर बांध दी, और फिर बर्तन में पानी भरकर अपने चेलों के पांव धोने लगे, तथा जिस अंगोछे से उनकी कमर में बंधी थी उसी से उनके पांव भी पोंछने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या प्रेम से भरा, दीनता से भरा और नम्रता से भरा और करुणा से भरा दृश्य हम यहाँ देख रहे हैं।
देख रहे हैं ना यहाँ कि प्रभु कैसे चेलों के पांव धो रहे, वो भी अपने अंगोछे से अपने ऊपरी कपड़े उतार करके, और जो अपनी कमर में अंगोछा बांधा था उससे पैर धोने के बाद उससे पोंछ रहे हैं। तो क्या कितना प्रेम है, कितनी दीनता भरा है, कितना नम्रता भरा है प्रभु का वो करुणा भरा दृश्य होगा उस समय जो वो कर रहे थे। उनके मन में क्या बीत रहा था कि अब मैं इस पृथ्वी को छोड़कर अपने पिता के पास जाऊंगा। उनके मन में बहुत सारा प्रेम जो था वो दिखा रहे थे, और चेलों के पैरों को वो धो रहे थे और पोंछ भी रहे थे, वो भी अपनी कमर में बांधे हुए अंगोछे के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार यीशु मसीह जानते हुए भी कि पिता ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उन्हें दे दिया है, और वह पिता के पास से ही आए हैं और फिर वहीं वापस जाएंगे, है ना। हालेलुया। और तभी प्रभु यीशु ने खुद को अपने चेलों के सामने छोटा हुए, वो अपने आप को छोटा बनाए, नम्र बनाए, दीनता बनाए, अपनी उनके ऊपर करुणा बरसाई, एकदम करुणा बरसाई उनके ऊपर। उस समय को अगर हम याद करेंगे तो हमारे आंखों में वो दृश्य को देखेंगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे हमारे, एकदम बहुत दुख भरा वो समय किस तरह उनके मन में बीत रहा होगा कि मैं अब अपने चेलों को छोड़ करके चला जाऊंगा। अर्थात उन्होंने क्या किया, छोटा हुआ, नम्र बना दिया, अपने ऊपरी वस्त्र उतार डाले। अर्थात जो भी प्रभु ने पदवी थी, उनकी बाहरी मनुष्य थे, है ना, जो उनको पदवी, जो उनको परमेश्वर ने उनको भेजा था, वो बाहरी मनुष्य तथा जिस चेले गुरु और प्रभु कहते थे, है ना, जो चेले उनको प्रभु और गुरु कहते थे, उसे उतार कर वो अपने अंगोछा उतार कर खुद प्रभु उनके पैरों को पोंछने लगा, धोने लगा, है ना, और उनका सेवक बन गए। अपने चेलों का गुरु होकर वो क्या हो गए, उनका चेलों का सेवक बन गए। हालेलुया, हालेलुया। अपने प्रेम को, अपनी नम्रता को, अपने और दीनता होने के स्वभाव को, खुद को छोटा करने के स्वभाव को प्रभु यीशु ने वह प्रकट किया, है ना, कि तब आगे हम देखते हैं कि जब इसी प्रकार पैर धोते हुए वह पतरस के पास पहुंचे, तब पतरस ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, तू क्यों मेरे पांव धोता है। अर्थात पतरस ने कहा, प्रभु को गुरु माना था, इसीलिए उसने ऐसा कहा, क्योंकि वो प्रभु थे, वो गुरु थे, इसीलिए पतरस उसे कह रहा था कि तू गुरु होकर हमारे पांव क्यों धोता है। बत्ती जला दे। उसने ऐसा कहा। तब प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु बाद में समझेगा। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने कहा, हे प्रभु, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाए। यह सुनकर पतरस कहता है कि हे प्रभु, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाए। यह सुनकर प्रभु यीशु ने उससे क्या कहा, यदि मैं तुझसे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। हालेलुया। इसका अर्थ है, मेरे प्रियो, प्रभु के कहने का तात्पर्य यह है कि ताकि वह पतरस को जब तक अपने लहू से नाद यानी धोया होते, तब तक प्रभु यीशु के साथ, पिता परमेश्वर के साथ साझेदारी में नहीं आ सकता था। प्रभु के लहू के साथ
हम सब प्रभु के लहू के साथ धोए हुए हैं। हम प्रभु के साझेदारी हैं, हमारी उनके साझेदारी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साझेदारी नहीं आ सकता, उसके लिए प्रभु उसको पैर धोना अवश्य है। प्रभु कहते हैं इसीलिए मुझे तेरे पैर धोना अवश्य था। इसीलिए प्रभु ने कहा यदि मैं तुझसे ना धोता तेरा साथ कुछ भी साझा नहीं। यह प्रभु यीशु को का पानी लेकर चेलों का पांव धोना एक और यह भी दर्शाता है मेरे प्रियो, एक और यहाँ दर्शाता है कि खुद को वह नम्रता बनाए, खुद को छोटा बनाए और एक दूसरे से प्रेम रखो। उनका माने यह भी हमें एक दर्शाता है कि हमें जैसे प्रभु ने अपने आप को छोटा बनाया, नम्रता को दिखाया और खुद को छोटा बना करके और एक दूसरे से प्रेम के साथ में रखो। प्रभु यीशु कहते हैं इसी जो प्रभु यीशु ने चेलों के पैर धोए, इससे हमें क्या दर्शाता है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह की तरह बने। उन्हीं की तरह हम खुद को नम्रता को बनाए, खुद को छोटा बनाए और एक दूसरे से प्रेम रखें। चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे स्वामी हो या दास हो, एक दूसरे से मेल करो और दूसरों को। और दूसरा क्या दर्शाता है? पानी लेकर चेलों का पांव धोना। जो मिट्टी चेलों के पांव में लगी, अर्थात जो पाप मनुष्य के जीवन में है, वो जो मिट्टी वो जो चेलों के पांव में लगी है और जो मिट्टी लगी है अर्थात पाप मनुष्य के जीवन में है, जब तक प्रभु उसे अपने लहू से धोकर साफ ना कर दे तब तक मनुष्य परमेश्वर के साथ कोई मेल मिलाप नहीं। हालेलुया, हालेलुया। नहीं कोई साझेदारी हो सकती। यही वह पतरस को भी प्रभु यीशु मसीह ने समझाया। इस पर पतरस ने समझकर प्रभु से कहा कि हे प्रभु, फिर तो तू मेरे पांव ही नहीं वरना हाथ पैर सर भी धो ले। अब पतरस को समझ गया कि प्रभु के साथ उसकी साझेदारी है। परमेश्वर के साथ उसको मेल मिलाप के लिए उसको प्रभु द्वारा धुलना व साफ होना अवश्य होता है। इस पर प्रभु यीशु ने पतरस से कहा कि जो नहा चुका है उसके पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, यह प्रभु ने कहा, क्योंकि वह जानता था कि पतरस से कि वह नहा चुका है, उसे के पांव के सिवा कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। इस पर थोड़ा रुककर हम समझ लेंगे कि यह नहा लेने का क्या तात्पर्य है, नहा लेने का क्या मतलब है। प्रभु जो कह रहे हैं तुम नहा चुके हो तो तुम्हारे पैर के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु हम देखेंगे कि ये नहा लेने का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है ना मेरे प्रियो, कि जिसने प्रभु यीशु के लहू को स्वीकार कर लिया, हालेलुया, जिसने प्रभु यीशु के लहू को स्वीकार कर लिया है, उसे अपने को अपना एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर को स्वीकार कर लिया है, तो वो नहा चुका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के लहू को स्वीकार कर लिया, उसे अपना एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर को स्वीकार कर लिया, तो वह नहा चुका है। आमेन। आमेन, आमेन। मेरे को
मनुष्य कितना भी नहा ले फिर भी पाँव एक अंग है कि हमारी बॉडी का एक अंग है कि जिसे पर थोड़ी बहुत डस्ट रह ही जाती है, मैं गंद रह ही जाता है। पैर ऐसे है कि हम चलते हैं इधर उधर, कभी नंगे पाँव भी चलते हैं तो मट्टी उसमें लगी जाती, डस्ट लगी जाता। उसको साफ करना नहाने के बाद अवश्य बना रहता है, आवश्यक बना रहता है कि हम पैर को, कई बार हम नहाते भी नहीं है और अपने चलो हाथ पैर धो लिए तो हो गया, साफ हो गया। पैर धोना जरूरी हो गया, अवश्य समझते हैं। हाँ। क्योंकि हमारे पैर ही पृथ्वी को स्पर्श करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि हमारे पैर ही पृथ्वी को स्पर्श करते हैं, जहाँ डस्ट सदा रहती है, तो हमेशा पृथ्वी पर धूल मट्टी रहती है, वो हमारे पैरों में लग जाती है। उसी प्रकार प्रभु को स्वीकार करने के बाद हम नहा तो चुके हैं, परंतु संसार में रहते रहते हमने कभी कभी घमंड को, बुराई को, पाप को, क्रोध का स्वभाव समा ही जाता है ना। कभी कभी हो जाता है ना हमें, जैसे कुछ ऐसे गलत हो ही जाता है ना, जिसे यह धोने की बात प्रभु यीशु ने पतरस को समझाई कि जो नहा चुका उसको केवल पांव धोने की आवश्यकता है ना, कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हो चुके हैं, तो हमें सिर्फ पांव ही धोने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ प्रभु ने अपने ऊपरी वस्त्र उतार कर चेलों को अपने घमंड, बुराई, पाप को उतारने के विषय में नमूना दिखाया है। हालेलुया। ऊपरी वस्त्र, ऊपर जो घमंड हम करते हैं कभी पाप बुराई, उसके लिए परमेश्वर ने अपने ऊपरी वस्त्र उतार कर चेलों को अपने घमंड, बुराई, पाप को उतारने के विषय में एक नमूना दिखाया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तथा पानी से पांव धोने के विषय में उसने मनुष्य के पापों को अपने लहू से धोकर साफ करने के विषय में समझाया है। हालेलुया। जैसे हमने यहाँ अभी देखा कि उसने अपने लहू से धो करके शुद्ध करने के बारे में बताया और साफ करने के विषय में समझाया कि जब तक मनुष्य पापों से प्रभु के लहू के द्वारा साफ हो जाए, वो परमेश्वर के साथ साझेदारी में नहीं आ सकता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब हम आगे देखते हैं कि यहाँ सब करने के बाद प्रभु ने फिर कपड़े पहनकर उनसे कहा कि क्या तुम्हें समझ आया कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? मेरे प्रयोग को तूने जाना कि मैंने ऐसा आप लोगों के साथ, आपके साथ में, चेलों के साथ में ऐसा क्यों किया? तो प्रभु कहते हैं, आज प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे भी यही पूछते हैं, प्रभु ने क्यों किया? तब फिर प्रभु ने उन्हें समझाते हुए कहा कि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक भी कहते हो। मैं हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं प्रभु हूँ। सच है मेरे भाइयों बहनों, पर वो अपने चेलों को गुरु ही प्रभु ने कहा कि मैंने गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही करो, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि मैं गुरु होकर, प्रभु होकर अपने चेलों के पांव धो सकता हूँ, तो तुम भी एक दूसरे के पांव को धो। कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। इसी कारण मेरे प्यारों, मैं इसी प्रकार पांव धोने की प्रथा भी की जाती है।
प्रभु यीशु कहते हैं कि इसी कारण उन चेलों से कहते हैं कि मेरे प्यारों, मैं इसी प्रकार पांव धोने की प्रथा भी की जाती है। यह सही है कि इस प्रकार कलीसियाओं में प्रेम रखने के लिए इस प्रथा को किया जाता है, परंतु उससे भी बढ़कर प्रथा निभाने से भी बढ़कर प्रभु यह प्रेम व मेल मिलाप की खुद को नम्रता दीन करने की बात सिखा रहे हैं। प्रभु क्या हमें सिखा रहे हैं? अपने आप को दीन करना, नम्र करना सिखा रहे हैं। और प्रभु ने आगे यह भी कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं। प्रभु ये भी कह रहे हैं कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, ना भेजा हुआ अपने भेजने वालों से बड़ा। अर्थात इसका अर्थ है कि प्रभु यह कहना चाहते हैं कि ऐसा करने से तुम छोटे नहीं बन जाओगे, है ना। ऐसे तुम अगर करोगे एक दूसरे के साथ नम्रता, दीनता, उनके पांव धोना जैसे यीशु मसीह ने धोए और करुणा दिखाई, प्रेम दिखाया, ऐसे अगर हम एक दूसरे के साथ करेंगे तो हम उस छोटे नहीं बन जाएंगे, है ना। खुद को छोटा किया, जैसे कि तुम वही रहोगे, तुम जो हो तुम वही रहोगे, तुम्हारी वही पदवी रहेगी, तुम वही, मैं जो दास है वो दास रहेंगे, जो सेवक है वो सेवक ही रहेंगे। लेकिन तुम छोटे और बड़े नहीं हो जाओगे अगर तुम ऐसा करते हो तो। खुद को छोटे किया, स्वामी गुरु होते हुए भी सारा अधिकार रखते हुए खुद को उनका सेवक बना दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों का सेवक बन गए, तो हमें भी इसी तरह करना है, एक दूसरे के पांव धोने हैं, है ना। यह प्रकट कर कहा कि अब तुम यह सब बातें जानते हो। और ये सब करने के बाद वो कह रहे हैं कि तुम ये सब बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य कहलाओगे। यहाँ प्रभु क्या कह रहे हैं? अगर हम ये सब करते हैं तो हम प्रभु के उस परमेश्वर के सामने धन्य कहेंगे, प्रभु हमें धन्य कहेगा। हालेलुया। यह प्रभु आज हमसे भी यही कहते हैं कि मेरे प्रियो, कि अब तुम यह सब बातें जानते हो, हम सब जानते हैं, हमने सीखा है ना। और हम जानते हैं कि यदि इन बातों के अनुसार अपने को नम्र दीन बनाएंगे तो खुद को स्वामी होते हुए भी दास के स्वरूप रखोगे, सबसे प्रेम करोगे, फिर चाहे वह अपना कोई छोटा ही मनुष्य क्यों ना हो, वह धन्य कहलाएगा। और यह भी आवश्यक है हमें करना। हालेलुया, आमीन। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष करे। मैं बहुत आशीष हुई, आप सभी को प्रभु आशीष करे। आमीन।